नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू थिंकिंग रिच। आज हमारे साथ हैं सीए हर्ष गुप्ता। हर्ष की लाइफ की जो स्टोरी है, जो सीए जर्नी की स्टोरी है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इंटरमीडिएट में एक अलग स्टोरी है, फाइनल में एक अलग स्टोरी है, और यहाँ तक कि ऐसी स्टोरी है कि व्हेन ही वाज अप्लाइंग फॉर इंटरव्यूज आफ्टर क्वालिफाइंग सीए, सो इनके फ्रेंड्स ने ही इन्हें डिमोटिवेट करा कि यार तू इतनी ज्यादा होप्स हाई मत रख कि तुझे जो है बिग फोर या बिग सिक्स में जो है तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बट गेस, here we are today. Harsh has been selected in one of the big five. एंड वही पूरा इंटरव्यू की जर्नी, उनकी सीए के जर्नी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम हर्ष, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कन्वर्सेशन। Thank you, Pooja. I'm looking forward for the same. राइट। Oh, सो हर्ष, आई थिंक लेट्स बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। सीए करने की कैसे आपने सोची? हाउ डिड सीए हैपन टू हर्ष? कैसे शुरुआत करा? दोस्तों को देख के या फिर फैमिली में कोई है no, सीए? no, 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 no. Family में मैं पहला सी हूँ, like on my mother side also and on my father side also. तो it was like कि मैं 8th या 9th में मतलब मेरे फैमिली सीए थे, उनके पास मैं गया था। तो फिर मैं अपनी मम्मी के साथ गया था। सो शी वाज लाइक कि मतलब बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट रिस्पेक्ट ही वाज, मतलब उनको मिल रही है। सो आई वाज लाइक यार सीए का नाम तो है कुछ ना कुछ। तो फ्रॉम 8th और 9th क्लास मेरा मतलब यही ड्रीम था कि आई विल बिकम अ सीए। Okay, so that was my aim from the very starting. So 11th, 12th होके I chose commerce. My both the sisters are from a science background. तो उन्होंने मेरे को फोर्स किया था कि साइंस ले ले, क्या करेगा कॉमर्स में जाके, सीए तो वैसे भी बिकॉज लाइक मेरे एक चाचा हैं, उन्होंने अटेम्प्ट किया था। हम्म। उनका लाइक 5 इयर्स उन्होंने फाइनल अटेम्प्ट में वेस्ट किए थे, हम्म। फाइनल के उसमें, लेकिन उनका हुआ नहीं था। सो हम्म। माई पेरेंट्स वर लाइक कि यार देखो, तेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उनका नहीं हुआ तो तू तो छोड़ ही दे। तो हम्म। वैसे भी एक वो है, पढ़ता लिखता तो है नहीं, तेरा सारा टाइम बस गेम्स और उसमें दिमाग रहता है। हम्म। तो ओके, सो दैट टाइम आई वाज लाइक कि नहीं, मैं करूंगा तो यही करूंगा, मैं और कुछ नहीं करने वाला। हम्म। ओके, सो मेरा फैमिली प्रेशर भी था कि नहीं तू बीकॉम करके एमबीए कर, बीकॉम करके एमबीए कर। यहाँ पर मैं बस आपको एक बार रोक कर, आप कंटिन्यू करना एमबीए से रिलेट, एमबीए के बाद से। बट हाउ डज इट फील टू फाइनली अचीव दैट ड्रीम विच यू एनविजन बैक इन व्हेन यू वर इन एट्थ क्लास और नाइन्थ क्लास? आज कैसा फील होता है व्हेन यू फाइनली बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? ओके, सो द डेट वाज द 10th ऑफ जनवरी व्हेन माय रिजल्ट केम। ओके, आई रिमेंबर द डेट। मैं सो रहा था, मेरे दोस्त का फोन आया कि रिजल्ट आ गया, जल्दी देख। आई वाज लाइक हैं, मैं नींदों में था। सो आई वॉज लाइक फर्स्ट थिंग, मैंने अपना उसका फ़ोन काटा तभी। आई ओपन द रिजल्ट, और मैं इतने पागलों की तरह भाग रहा हूँ घर में। दैट वॉज मतलब कुछ भी था, मतलब वो ड्रीम, एक ड्रीम कम ट्रू। मेरी मम्मी पीछे अभी उस टाइम नहा के निकली थी, मेरी बहन साथ में सो रही थी, वो उठी पूछे क्या हुआ क्या हुआ। सो दे वर लाइक ओके, सो वेरी हैप्पी। सो माई फादर केम एंड दैट वॉज अ वेरी इमोशनल एज वेल एज अ वेरी जॉयस मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ऐसा बोलते भी है ना, आई थिंक नीरज सर ही बोलते थे कि यार जब एक बच्चा घर में सीए कर रहा होता है, वो सिर्फ बच्चा नहीं कर रहा, उसकी पूरी फैमिली कर रही फैमिली होती कर है। रही है, यस यस यस। तो दैट इज बिकॉज क्योंकि मेरे सीए के एग्जाम्स के टाइम मैं अपने सारे घर वालों को कह के रखता था कि शोर मत मचाना। हम्म। मतलब मेरे फादर को ऐसे पुरानी मूवीज का शौक है, हम्म। लेकिन मतलब ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम्स में सब कुछ बंद करा देता था, तो वो मान भी जाते थे, मतलब कि हाँ चलो कोई नहीं, बच्चे की पढ़ाई है उसको करना है। तो उसके बाद तो करेक्ट। हफ्ते 2 हफ्ते की बात है, उसके बाद तो मूवीज तो कहीं जानी है। करेक्ट। करेक्ट। सो उनका मतलब मेरी मम्मी मेरा मतलब पूरे खाने का ख्याल रखती थी। सो शी वॉज लाइक टाइम टू टाइम फ्रूट्स देना, या फिर कुछ भी जूस खाना। वगैरह। हाँ। तो क्या, सो ट्वेल्थ के बाद मतलब मेरी सीपीटी हुई। हम्म। सीपीटी के बाद लाइक मेरा आईपीसीसी का जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, हम्म। तो एट दैट टाइम मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, लाइक जस्ट लाइक 1 या 2 मंथ्स बिफोर। हम्म। सो मेरे मतलब आई थिंक 15 to 20 डेज उसमें चले गए थे। ओहो। बट इवन पेरेंट्स मतलब मेरे को वो थी थोड़ा कि यू गिव द एग्जाम, मतलब दे के देख ले क्या हो गया। अब तेरी हम्म। तैयारी जैसी भी है, तेरा टाइम वेस्ट भी हो चुका, कोई नहीं, पास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। करेक्ट। अगर तो आगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो आई गेव दैट एग्जाम, आई कुड नॉट क्लियर। सो दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट थिंग, बट फैमिली इवन सपोर्टेड मी कि चल कोई नहीं, इतने ऑपरेशन में तेरे 15-20 दिन चले गए, सो नो प्रॉब्लम। सो उसके बाद मैंने नवंबर में दिया,
एंड उसके बाद उसमें बोथ ग्रुप्स दिए थे, लाइक मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था और मेरे एक ग्रुप में एग्जाम्शन थी। हम्म। हमारे एग्जाम पहले होता था ITSM, मतलब करेक्ट। अब वो अब EIS के नाम से भी अभी भी है। करेक्ट। दैट इज अ वेरी मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट दैट इज अ वेरी यूजलेस एग्जाम फॉर CA स्टूडेंट, आई थिंक दैट। ओके, सो उसके बाद मेरी आर्टिकलशिप में आई गॉट अ वेरी लिटिल स्टार्ट एक्सपीरियंस, बट आई वाज एमिंग फॉर स्टार्ट, बट आई वाज नॉट हैविंग दैट एक्सपोजर। सो मेरे फाइनल के एग्जाम्स में भी लाइक पहले अटेम्प्ट में मेरे को उस टाइम मेरे फैमिली में कोविड होके हटा था। सो ओके। उस टाइम मेरा फोकस उस टाइम था नहीं, तो पहले अटेम्प्ट में प्रिपरेशन नहीं थी। सेकेंड अटेम्प्ट में एक्चुअली आई वाज वेरी क्लोज टू माय नाना जी, हम्म। मतलब ही वाज लाइक जस्ट लाइक माय फादर, सो ही पास्ड अवे एट दैट टाइम। I'm So so that was a bit of a shock. But I उठाया, मतलब अपने आप को संभाला, गेव द एग्जाम, कुड नॉट क्लियर बट ठीक है। फिर देवर आई मैंने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, अब दो बार दो बोथ ग्रुप्स देके देख लिया, तो अब सिंगल देके देखते हैं। सो इन दिसंबर आई गेव माई सिंगल सेकेंड ग्रुप, तो उसमें हो गया। मई में एक्चुअली मेरी सिस्टर की वेडिंग क्लैश हो गई, रियल सिस्टर की, तो उसमें मेरे एग्जाम्स की ऐसी तैसी हो गई। तो हम्म। लाइक इन नवंबर आई क्लियर्ड माई CA journey, and that was a very joyous moment for me. हम्म। सो एक चीज यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगी, एक्चुअली दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये, जैसे जब इंटरमीडिएट में भी इट टुक यू अ फ्यू अटेम्प्ट्स एंड इन फाइनल आल्सो इट टुक यू अ फ्यू अटेम्प्ट्स, तो व्हेन यू फेल तब आपको वो वर्ड्स नहीं गूंजते थे अपने दिमाग में कि मेरे से ये बोला गया था कि यार मेरे उन चाचा का जो इतने इंटेलिजेंट है उनका नहीं हुआ तो मेरा तो नहीं होगा? हाउ डिड यू नॉट गिव अप ऑन योर सेल्फ, और वो बिलीव कैसे मेंटेन करा आपने? बिकॉज आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल गो थ्रू दिस, क्योंकि इतने ज्यादा नेसेयर्स है ना अपने आसपास, रिलेटिव्स Yeah, के सेंस में एंड इनफैक्ट फ्रेंड्स के सेंस में भी। फ्रेंड्स भी आप दे पुल यू डाउन एट टाइम्स। yeah, yeah. सो हाउ डिड यू मैनेज टू हैव दैट सेल्फ बिलीव कि नहीं यार मेरा तो है, मेरा तो यही गोल है और मैं करूंगा, मैं मेरा हो जाएगा? At that time, sometimes, पहले पेरेंट्स आपको वो करते हैं, पहले कुछ लेने से पहले आपको वो करते हैं, लेकिन उसके बाद सपोर्ट भी उन्होंने ही किया मेरे को। आई बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट। पहले उन्होंने कहा था कि रहन दे, मत कर। बट हम्म। आफ्टर आई टुक द CA, इवन देवर प्रिपेयरिंग विद कि नहीं तू कर, हम तेरे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 साल या 2 साल है, हमारे कोई वो नहीं है तेरे को कोई, बिकॉज हमारे ऊपर कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्टूडेंट्स के ऊपर कि दे वर हैविंग लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर और कुछ। सो आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, मेरे ऊपर कुछ ऐसा हम्म। था नहीं। हम्म। तो बट मीन्स पेरेंट्स को, मतलब ऐसे अगर आपके अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, एवरी स्टूडेंट जिसके अटेम्प्ट्स लगे हों, उसके पेरेंट्स शायद से गो थ्रू करेंगे इस चीज़ से कि आपके बच्चे के इतने अटेम्प्ट हो गए, आपका बच्चा क्लियर नहीं हुआ, मतलब हम्म। सोसाइटी आपसे पूछती है। बट देवर लाइक कि कोई बात नहीं, हो नहीं होएगा तो अगले में हो जाएगा। दे स्टूड स्ट्रांग। तो दैट्स अमेजिंग। दैट दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर मी। एंड उस टाइम अगर आप कुछ ऐसा करो जो आपको अच्छा लगता है, लाइक आई एम अ जिम फ्रीक, मेरे को हम्म। जिम जाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो आपका माइंड चेंज होता है उससे। मैं जैसे चलो एक एक दिन नहीं गए रिजल्ट आने के बाद, 2 दिन नहीं गए, लेकिन उसके बाद आप जाओगे, आपका वापस से लाइफ नॉर्मल पे आएगी। हम्म। एंड आई गॉट द बेस्ट टीचर। आई ऑफ अ लुक, मतलब यहाँ पे मेरे लोकल टीचर हैं, मुकेश सर, जिन्होंने मेरे को पूरे CA की जर्नी में गाइड किया है। सो हम्म। ही वाज हैविंग मोर कॉन्फिडेंस इन मी देन आई वाज हैविंग माई सेल्फ। So that was also a factor कि I did not give up, and plus राइट। the aim that I saw in my 8th class कि नहीं हम्म। करना है तो करना है। दैट्स अमेजिंग कि आई मीन हैविंग पॉजिटिविटी अराउंड इज सो इम्पोर्टेंट, मतलब वो तो Yes, गेम ही yes. चेंज कर देता है। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे बोलने वाली थी कि आई थिंक वाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम लोग ना हमेशा एक्सटर्नैलिटीज को डिस्काउंट ही कर देते हैं। जब भी हम ये सोचते हैं ना कि मैंने ये सोचा है मेरे को 5 इयर्स लेने हैं मेरे को CA में और मैं लूंगा बस, लेकिन जैसे ही कोई एक्सटर्नैलिटी हिट करती है ना वी जस्ट गो हेवायर कि हमें नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू डिड नॉट प्लान कि यार अपेंडिक्स वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, यू डिड नॉट Yeah. प्लान कि यार कोविड वाला प्रॉब्लम हो जाएगा, यू डिड नॉट प्लान की नाना जी वाला प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर बहन की सिस्टर, मतलब
मैं ये नहीं बोलूंगी कि ठीक है आप इन इवेंट्स को एज एन एक्सक्यूज काउंट करिए अपने अटेम्प्ट के लिए, बट आई थिंक कहीं ना कहीं यार बंदे का वो फुल फोकस डेवलप ही नहीं हो पाता ना व्हेन ही हैज सो मेनी थिंग्स टू केटर टू एंड टू टेक केयर ऑफ। तो वो भी एक चीज है कि वो भी एक्सटर्नैलिटीज को भी, जो भी ये सुन रहे हैं उनको जो है कंसिडर करना शुरू करिए कि यस यस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बैकअप प्लान करो, बट ये भी प्लान करो कि अगर कुछ चीजें इधर उधर जाती हैं तो अपने आप को काम कैसे मेंटेन करना है। डोंट यू थिंक सो हर्ष? या आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि मतलब क्योंकि आपके प्लान के अकॉर्डिंग हर बार चीजें जाएंगी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, हम्म। अल्टीमेटली बिकॉज पर हुआ वही, मतलब अल्टीमेटली यू बिकेम सीए, बट बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गई चीजें। या मतलब मेरा एक ये भी एम था कि बाय द टाइम आई विल बी 21 आई विल बी सीए। आई डिड नॉट अचीव दैट, ओके, बट इट्स ओके। इट्स ओके बाय मी, कि कोई बात नहीं, कोई 21 की जगह मैंने 23 में कर लिया, बट हम्म। आई बिकेम अ सीए। राइट। हम्म। चलो, सो हर्ष, अभी चलते हैं आपके जीटी के इंटरव्यू के एक्सपीरियंस पे। सो व्हेन डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट, लाइक राइट आफ्टर गिविंग योर सीए फाइनल एग्जाम, या फिर आपने बोला कि चलो पहले रिजल्ट आने देता हूँ? पहले तो मुझे वहां से बताइए, हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरव्यू, आपने कैसे प्रिपेयर करा? एंड हर्ष इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ऑडिट मास्टर क्लास एट थिंकिंग ब्रिज। हाउ डिड यू गो अबाउट टेकिंग दैट कोर्स, हाउ डिड यू कम अक्रॉस इट, फिर कैसे जो है उसने हेल्प करा ड्यूरिंग द इंटरव्यू? एक्चुअली आई वॉज वेटिंग फॉर माई रिजल्ट, मतलब आई वॉज प्रिटी श्योर, बिकॉज मैंने घर पे आते ही कह दिया था कि इस बार तो मैं पास हूँ, इस बार तो लिख के ले लो आप मेरे से। मैंने एकदम मतलब मार्क्स की वो कर दी थी कि मेरे मार्क्स इतने इसमें इतने आएंगे, सो इतने लगभग तो आ ही गए। हाँ, मतलब मैं आई यही वॉज पूछने लाइक, वाली थी। मतलब 70 मार्क्स मैंने बोल दिया था कि FRSF में मेरे इस बार बहुत अच्छे गए थे, सो आई हम्म। स्कोर 71 एंड 75। सो मतलब दैट वाज कि हाँ चलो इसमें इतने आ जाएंगे। ऑडिट और मतलब लो आपका थोड़ा थ्योरी रहता है, तो यू यू आर वेरी, मतलब आपका ऐसे ही रहता है कि कोई बात नहीं, 40 तो आ ही जाएंगे इसमें। राइट। सो उन पे मैं उन पे वही कह रहा हूँ, मेरे उन पे 41 और 45 ही आए। आई वाज नॉट वेरी गुड एट थ्योरी, कभी हम्म। से मेरी थ्योरी अच्छी नहीं थी, आई वाज गुड एट प्रैक्टिकल। सो मेरा आई थिंक सेकंड ग्रुप भी मेरे प्रैक्टिकल की वजह से ही क्लियर हुआ डोंट कॉल मी अ रेसिस्ट, बट जैसे जो सरनेम है ना वो वाले वो थ्योरी में होते भी अच्छे नहीं है। जो बोलते हैं ना बनियों का मैथ स्ट्रांग होता है, भाई उनको थ्योरी समझ नहीं आती है। तो वो बिल्कुल सही है। माय फ्रेंड वाज है। आल्सो एक्चुअली लाइक दैट, वो बोलती है यार तू मुझे बस थ्योरी पढ़ा दे। No, ये बात सही में हुई है, मतलब लाइक कि जैसे जितना टाइम मेरे को प्रिपरेशन के लिए मिलता था, उसमें से मतलब रिजल्ट आने के बाद आपके पास शायद से 3 to 4 मंथ्स का टाइम होता है, हम्म। तो उसमें से 2 महीने तो मेरे हर बार थ्योरी में ही चले जाते थे। हम्म। लास्ट की एक मंथ में मैं थ्योरी भी करता था, प्रैक्टिकल भी करता था। तो मतलब मेरा प्रैक्टिकल अच्छा था, थ्योरी हमेशा से ही वीक थी, लेकिन थ्योरी में हमेशा से ही 40 45 ऐसे ही नंबर आए कबड्डी कबड्डी हो जाता था। अच्छी कर हैं। दिया लाइन बस। चलो, अमेजिंग। So Harsh, let's talk about the GT interview experience and how did the audit masterclass help you in cracking the interview? ओके, मैं आपको वो बताता हूँ कि मैंने ऑडिट मास्टर क्लास का पता कहाँ से किया। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा पास होने के बाद, मतलब मैं पास होने तक बिल्कुल चिल बैठा था, मेरे को था कोई बात नहीं, पास होने के बाद देखेंगे जो होगा, अभी तो कुछ नहीं देख रहे। अभी हम्म। तो 2 3 महीने एंजॉय करने तो बस, 1 2 महीने जब तक रिजल्ट आता है। सो उसके बाद लाइक मेरा डिलॉयट USA में पहला इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। ओके, उस टाइम मेरे को ऑडिट मास्टर क्लास के बारे में पता नहीं था। उस टाइम तो मतलब मैंने बहुत ही, मतलब मैं कहता हूँ वो बहुत ही बेसिक इंटरव्यू था। मैंने उसमें फिर भी अपनी मतलब बिल्कुल ही पहला इंटरव्यू था लाइफ का, तो नर्वसनेस भी कह लो, कुछ भी कह लो आप, उसकी वजह से इंटरव्यू खराब हो गया था मेरा। सो उसके बाद आई वाज लाइक कि चलो यूट्यूब पे देखते हैं कि स्टैट ऑडिट के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है। सो आई केम अक्रॉस अ वीडियो ऑफ नीरज सर, हम्म। कि उनमें उसने अर्चत सर के वो आए थे, मतलब उसमें तो उन्होंने उसमें वीडियो में बताया था। सो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर, मैंने वो देखा कि क्या चीज़ है, तो ऑडिट मास्टर क्लास फिर मैंने ली। फिर उसके बाद अगर आपका मतलब आपका एक्सपीरियंस फिर अगर थोड़ा भी है स्टार्ट का, जैसे मैं बोल रहा हूँ बहुत ही मिनिमल से एक्सपीरियंस था मेरा, तो लेकिन फिर भी आई वॉज कॉन्फिडेंट कि अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका जवाब दे सकूंगा। सो ऑडिट मास्टर क्लास में मेरे को नीरज सर की वीडियो के थ्रू ही पता चला था कि ऐसा भी कुछ होता है।
मतलब आई वॉज नॉट नोइंग एट दैट टाइम कि मतलब ऐसा कुछ प्रोडक्ट है मार्केट में कि यू कैन प्रिपेयर फॉर योर स्टार्ट इंटरव्यूज, you could get the practical insight of what's going on in the big four, राइट so I think उस वजह से मेरा जीटी का इंटरव्यू में आई वाज लाइक प्रीटी कॉन्फिडेंट, एंड आई थिंक दैट हेल्प मी टू क्रैक माय जीटी इंटरव्यू. राइट सो लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ द इंटरव्यू. कितने राउंड्स हुए, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, एंड आई स्पेसिफिकली urge you to leak some of the questions so that people who are preparing people who are preparing for their upcoming interview in Start Audit, they'll get a lot of help. Okay, so rounds I won't say much round because campus interviews में क्या होता है कि आपका बेसिकली 1 या 2 राउंड्स ही होते हैं. हम्म ओके, सो कैंप बाहर मैं बता सकता हूँ क्योंकि बाहर भी जैसे डिलॉयट यूएसए में 3 राउंड्स होते हैं. हम्म तो जीटी आई कांट से, बट 2 राउंड्स आर बेसिक in every company. करेक्ट. One is HR round and one is the technical round. टेक्निकल राउंड, करेक्ट. Yeah. So, this it was a HR and technical round mix in one round only. So, क्या था? So the interviewers were very cool. मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे. So, जीटी में उन्होंने मेरा मेन क्वेश्चंस दैट एवरी इंटरव्यू मतलब मेरे से जो वहाँ भी पूछे गए थे आर दी एजर्शंस. दी हम्म एजर्शंस मैंने इससे पहले केपीएमजी का भी दिया था. हम्म एजर्शन उन्होंने ही पूछे थे, एजर्शंस यहाँ भी हम्म पूछे थे. तो आई थिंक एजर्शंस तो मतलब इज अ बेसिक इन अ टिप्स स्टैट पे होना इंटरव्यू. चाहिए assumptions तो. हाँ, एजर्शंस तो टिप्स पे होने चाहिए. एंड आई थिंक इंडेस 115 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट. इंडेस. आई कीप स्पेलिंग द बीन्स कि यार 115 तो जरूर पढ़ के जाना. 115 is very important, I will say that. And the आपकी जो भी आपका आप अपने सीवी में लिख रहे हैं कि आपने स्टार्ट ऑडिट में ये चीज़ की है अपने Correct. अपने आर्टिकलशिप के थ्रू. सो दे पिक वन ऑफ द बैलेंस शीट आइटम और द P&L आइटम एंड दे आस्क यू हाउ विल यू ऑडिट दैट. सो उन्होंने मेरे से आई थिंक इन्वेंट्री का पूछा था कि इन्वेंट्री कैसे करोगे आप. सो देयर वर 2-3 मोर क्वेश्चंस, आई कांट रिमेम्बर दैट. दिस नो आर द वरीज, इतने बहुत है. इतने ही याद है मेरे को. ठीक है. बट ऐसे आपका जैसे आपको उसमें भी पूछ सकते हैं जैसे आपका कोई केस स्टडी हो. हम्म जैसे आपकी केस स्टडी फेमस केस स्टडीज है, आईएचएफएल की केस स्टडी, हम्म सैमसंग की केस स्टडी. आई थिंक उनका प्रिपेयर करना, आई थिंक जो सर अक्षर सर अपने ऑडिट मास्टर क्लास में डिस्कस करते हैं, आई करेक्ट. थिंक दैट इज अ वेरी गुड यू नो टू कीप a student updated, because a CA student should know these areas कि वहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, कैसे क्या हुआ. So I think that's a very good initiative, to include the case studies, the practical case studies. वी कवर दीज केस स्टडीज ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल. मतलब इतना डिटेल में तो नहीं जितना हम कोर्स में कवर कराते हैं, बट या इन सम वे वी डू. Okay. राइट. सो हर्ष, अब दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस इंटरव्यू. दो तीन चीजें मुझे आपसे पूछनी है. आपकी जो सीए जर्नी में आपने फेलियर्स देखे, आपके कुछ फ्रेंड्स ने भी जो है दे ट्राई टू पुल यू डाउन, मतलब तो आपने कैसे जो है अपने आप पर मतलब बिलीफ रखा, एंड what learnings would you like to give to anybody who's listening to this podcast, is a CA aspirant or preparing for their interview? अपनी CA learnings बताइए, कुछ एक दो. I think the main is to never give up. Because अगर आप एक गिव अप माइंडसेट के साथ आते हैं तो आई थिंक यू आर नेवर अ सीए स्टूडेंट, यू आर नेवर अ सीए एस्पिरेंट. बिकॉज आपका ऐसा नहीं है कि आपका पहले टर्म में क्लियर होएगा, ये ऐसे गारंटी है. हम्म. बिकॉज यहाँ पे रिजल्ट हम अपने अपनी पॉपुलेशन की लाइक 0.28% ही है. So to become a part of that you have to come with that mindset. Even if you have to face the failure, you don't have to give up. करेक्ट. That's the basic mantra. And I think to pull up to अगर आप किसी फेलियर से उठना चाहते हैं तो आई थिंक आपका पेरेंट्स या फिर आपके टीचर से सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड यू हैव टू कीप योर बिलीफ इन योरसेल्फ कि अगर आप अपने ऊपर बिलीफ रखते हैं तो आप बेशक से कितने बार फेल हो जाएं, आप आखिर में सक्सेस पा ही लेते हैं. यू सक्सीड एट द एंड. सो आई थिंक द माय सीए लर्निंग वुड बी लाइक कि मतलब
फेलियर से कभी डरो मत, उसको एक्सेप्ट करो और उससे उसको फेस करो। यू बिकम स्ट्रांग व्हेन यू फेस द फेलियर। कि मतलब चलो कोई बात नहीं, मतलब कि अब भी हमने फेलियर फेस कर लिया, कोई बात नहीं, आगे लाइफ में कोई भी दिक्कत आएगी, हम फेलियर फेस करने को तैयार है और उससे लड़ने को तैयार है। सो आई थिंक दैट्स द वेरी that's my learning, and that's the learning of many CA students. They learn to face the failures and accept and deal with it. करेक्ट, क्योंकि रियल वर्ल्ड में मतलब स्कूल टाइम पे तो हमने रियल वर्ल्ड ऐसे एक्सपीरियंस फेलियर किया नहीं होता है, वो भी नहीं किया किया होता है तो होता। छोटा मोटा, मतलब ठीक है, फर्स्ट नहीं आए तो थर्ड आ गए, थर्ड में आ गए, थर्ड आ गए हाँ। तो थर्ड नहीं आया तो फिफ्थ आ गए, समथिंग लाइक दैट। सो या बिकॉज दैट स्कूल इज, में जनरली आप फेल होते नहीं हो क्लासेस हाँ में। मतलब, और वो सेम लेवल पे ही रहता है ना, चाहे आप, हाँ चाहे हाँ आपके हाँ मार्क्स हाँ। कम है बट पीयर्स आर ऑन द सेम लेवल, बट यहाँ या पर व्हेन यू सी दैट योर पीयर्स आर मूविंग अहेड एंड मूव यू आर गोइंग लाइक अहेड। स्टक, दैट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। सो दैट्स राइट, इन दैट केस अगर सेल्फ बिलीफ नहीं है तो इट बी रियली हार्ड टू कोप अप विद द फेलियर। यस यस, बिकॉज लाइक मैं अपने कई दोस्तों को देखा है, उन्होंने इंटर में एक दो टर्म लगते ही क्विट कर दिया। हम्म बिकॉज कि हो तो रानी है, छोड़ो बाप की दुकान पे बैठो या फिर कुछ और देख लो, कि हम्म अगर अभी अटेम्प्ट लग गए तो फाइनल का तो भरोसा ही कुछ नहीं है। बट अगर मैंने उस टाइम ऐसा सोच लिया होता तो मतलब आज मैं यहाँ पे एज अ सीए नहीं बैठा होता, करेक्ट, ये तो इंटरव्यू नहीं हो रहा होता। इंटरव्यू नहीं हो रहा होता। सो राइट। दैट्स आई थिंक कि आपके अपने ऊपर एक, मतलब अगर मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक दो फेलियर के बाद क्विट कर रहे हैं तो आप कभी सीए करना चाहते नहीं थे, या तो वो आपका फैमिली प्रेशर के चक्कर में आप सीए कर रहे थे, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को देख के सीए कर रहे थे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। हर्ष, एक और बस लास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगी। सो हर्ष जो है कैंपस में बैठे थे, और हर्ष प्लीज करेक्ट मी वेरेवर आई एम रॉन्ग, एंड हर्ष के कुछ फ्रेंड्स थे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में, फ्रेंड्स बोल लीजिए, कलीग्स बोल लीजिए, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था, एंड दे ऑल वर टेलिंग कि हर्ष भाई तू बिग फोर या बिग फाइव का सपना मत देख, तेरा बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स लग गए हैं। और उनका जो है सरप्राइजिंगली उनका किसी बिग फोर में या बिग फाइव का इंटरव्यू नहीं हुआ था। सो हर्ष, आपने वो प्रेशर को कैसे डील करा, और कैसे उस टाइम जो है आपने मैनेज करा कि नहीं यार मुझे तो जाना है तो बिग फोर या बिग फाइव में ही है, एंड मतलब यू वर नॉट बॉग डाउन बाय देयर डिस्करेजमेंट। सो वो कैसे जो है पूरी वो स्टोरी बताओ एक बार। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो बेशक से सामने वाला कोई आपको चार गाली भी दे ले, या फिर आपको चार मतलब कुछ ऐसी बातें बोल दे जिससे आप हर्ट हो जाते हो, हम्म उनकी बातों का आपको फर्क नहीं पड़ता। सो यू आर लाइक कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, दैट इज अ काइंड ऑफ थिंग। बट कि आपको अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हम्म बिकॉज आई थिंक कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर से भी ज्यादा आई थिंक उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस देखा। करेक्ट। बिकॉज आपका इंटरव्यूअर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा देखता है रादर कि आपका आंसरिंग कैसा है। हम्म द वे यू आंसर एंड विद द कॉन्फिडेंस यू आंसर इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू आंसर। राइट। और वो सो कॉन्फिडेंट। हम्म द कॉन्फिडेंस, आई थिंक द कॉन्फिडेंस शुड बी मेंटेन्ड। कि मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मतलब आप पहले ही प्रेशर लेके बैठ जाओ कि आपका तो मतलब जैसे आई थिंक मेरा ईवाई से भी मेरे को कॉल आ चुकी थी, लाइक मेरा जीटी और ईवाई दोनों का, ईवाई ग्लोबल दोनों का एक ही दिन इंटरव्यू क्लैश हुआ था, तो लाइक मेरा 1 या 1.5 घंटे के गैप में दोनों इंटरव्यूज हो चुके थे। बट आई गॉट द ऑफर फ्रॉम जीटी फर्स्ट। सो ईवाई वाज लाइक कि हम आपको कल तक ऑफर देंगे। सो माय पेरेंट्स वर आल्सो लाइक कि भाई इनका कर दे, उनका तो भरोसा नहीं आए ना आए। राइट राइट राइट। बट आई गॉट द कॉल फ्रॉम ईवाई एज वेल। हम्म But both the places, the interview I think saw my confidence हम्म and the practical insights that I was having. I gave the proper, मैंने उनको एक सत्यम का पूरा वो केस रेफरेंस दे दिया था जो सर ने क्लास में समझाया था। तो शी वाज लाइक कि आपको तो पता है। हाँ पता है मेरे को। पता है। राइट। Amazing. Thank you so much, Harsh, for doing this. It was a lovely and fun-filled conversation. I personally enjoyed it a lot, and I believe everybody who is watching or listening to this podcast, उनको भी बहुत अच्छे insights मिले होंगे. So thank you once again, and I really wish you all the best for your future endeavors. Thank you so much.